वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस एंड आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आया हूँ और हम यहाँ पे गिटहब को कवर करने वाले हैं गाइस। तो इस एक वीडियो में आप सारे गिटहब के टॉपिक कवर कर पाओगे और जो भी आपको जानना है गिटहब के बारे में मोस्टली मैं सब कुछ यहाँ पे कवर कर दूँगा इस एक वीडियो में। ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी गिट को जानते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करना चाहते हैं तो मैंने टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहाँ से इस डायरेक्टली नेविगेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कवर करूँगा जितने भी गिटहब के टॉपिक्स हैं उनको, एंड आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जानिए कैसे गिटहब काम करता है, कैसे हम लोग कोड को सर्वर पे या क्लाउड पे पुश करते हैं और यूज़ करते हैं ना। सो गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल इस तरीके की वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जल्दी से। सो गिटहब इज़ अ क्लाउड प्लेटफॉर्म where we will maintain our code, we will version our code, right? So when we work with bigger team on the bigger project, ठीक है, so what we do is उस कोड को हम मेंटेन करते हैं, शेयर करते हैं बिटवीन डिफरेंट डेवलपर्स और सेम ही कोड बेस पे सब काम करते हैं। तो ये सब करना बहुत आसान हो जाता है जब हम किसी वर्जनिंग टूल के थ्रू ये सब करते हैं ना। अगर आप मैनुअली करने चलो तो बहुत टफ होता है, राइट? एक ही फाइल में दो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरीके से जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है तो ये सब टूल आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आ जाते हैं गाइज़ और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लॉन्गर रन में। तो आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है गाइज़, और जितने भी सॉफ्टवेयर आज की डेट में आप देखते हो किसी ना किसी वर्जनिंग टूल का यूज़ करते हैं उनके कोड को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो गिटहब भी एक ऐसा वर्जनिंग टूल नहीं है जो लोग यूज़ करते हैं। गिट लैब है और बिट बकेट है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना जो वर्जनिंग टूल है। तो आप अगर एक चीज़ को यूज़ कर लोगे तो आपको एक्चुअली आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। ठीक है गाइज, तो हम शुरू करते हैं। सो गाइज, गिटहब हमने जान लिया कि ये एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। अब क्या होता है कि ये तो क्लाउड प्लेटफॉर्म है, अब आपको अगर अपनी लोकल मशीन में गिट को चलाना है तो आप कैसे उसको चलाओगे। तो यहाँ पे एक टूल है गाइज जो कि हमें इस चीज़ में हेल्प करता है। ठीक है, तो git-scm.com पे आप जाएंगे, वहाँ पर आपके ओएस के हिसाब से आप गिट को डाउनलोड करोगे और इंस्टॉल करोगे गाइज। ठीक है, ये डाउनलोड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा, ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर साइन अप करेंगे गाइज। ठीक है, तो आप यहाँ पे साइन अप करेंगे। ठीक है, अपना एक अकाउंट बना लेंगे गिटहब पे। ठीक है, लोकल में अगर आप चलाना है तो आप डायरेक्टली इससे चला सकते हैं, बट आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको अपना कोड किसी एक स्पेसिफिक रेपोजिटरी में स्टोर करना होगा। अब ये सब पे क्या होता है, इस रेपोजिटरी ये सब मैं आप पे आने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप साइन अप और साइन इन कर लोगे गाइस और ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे, यू आर गुड टू गो विद गिटहब, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है गाइस, जैसे ही आप साइन अप करके साइन इन करोगे, यहाँ पे आप ऐसा ग्रीन बटन देखोगे जिस पे न्यू लिखा है। ठीक है, तो आप इस न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग अपनी रेपोजिटरी बनाएंगे जहाँ पर हम सारा कोड मेंटेन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी कोड आप लोकल में लिखते हैं उसको हम सर्वर पे मतलब क्लाउड पे पुश कर देते हैं, गिटहब पे पुश कर देते हैं। पुश करने के लिए वहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाना पड़ता है, जैसे आप लोकल में एक फ़ोल्डर बनाते हैं अपने कोड को मेंटेन करने के लिए, इसी तरीके से क्लाउड सर्वर पे भी हमें ये बनाना पड़ता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम ले लेते हैं लर्न गिटहब। ठीक है, और इसमें कुछ और ऑप्शंस आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमें मिलते हैं। सो पब्लिक एंड प्राइवेट। सो अगर आप किसी रेपोजिटरी को पब्लिकली नहीं दिखाना चाहते तो आप प्राइवेट चूज़ करें, अदरवाइज यू कैन चूज़ पब्लिक। लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, तो आप प्राइवेट चूज़ कर सकते, सॉरी पब्लिक चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ अपनी कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर उसको आप गिट में रखना चाहते हैं तो आप प्राइवेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी है गाइस, तो मैं लेट्स से प्राइवेट चूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास कुछ और ऑप्शन है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं रीडमी फाइल। ठीक है, या फिर नहीं करना चाहते हो नहीं करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट रेपोजिटरी कर देता हूँ। अब गाइस, नेक्स्ट चीज़ आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे ही आप ये क्रिएट करते हैं गाइस, है ना। ठीक है, तो आपको पता है आपने अकाउंट क्रिएट किया है तो कौन सी ईमेल आईडी और कौन सा यूज़र नेम यूज़ किया है। तो जब आपको ये दोनों चीज़ पता है तो आपको एक लोकल में सेटिंग करनी होगी गाइस, जिससे कि आप लोकल का जो गिट है जो हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था उसको क्लाउड से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे गाइस, सो गिट सो बेसिकली गिट जब भी आप इंस्टॉल करते हो ना, वहाँ पे एक आपके रूट फोल्डर में जो भी आपका सिस्टम का रूट फोल्डर होगा वहाँ पर एक डॉट गिट कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जो कि बेसिक सेटिंग्स को रखती है। ठीक है, जैसे कि आपका यूज़र नेम,
ठीक है, आपकी ईमेल आईडी, जिससे कि पता होगा लोकल सिस्टम को कि कौन सा क्लाउड सर्वर हमें कनेक्ट करना है गाइस, ठीक है। ऐसे एलियासीज अगर आप डिफ़ाइन करें तो वो सब चीज़ें भी आप वहीं पर देख पाओगे उस रूट फाइल में, ठीक है, जो भी आपकी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गिट कॉन्फ़िग, तो आपको इसको बताना पड़ेगा भाई कौन सी फाइल में आप ये सेटिंग करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर दो तरीके की सेटिंग होती है, एक ग्लोबल और एक लोकल। तो मैं ग्लोबल फाइल में एडिट करने वाला हूँ गाइस, और मैं उसको बोलने वाला हूँ यूज़र। अब यूज़र डॉट नेम, अब यहाँ पे आप अपना नेम डाल सकते हैं जो भी आपका नेम है, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी सेट है तो मुझे ये सेट करना नहीं है। तो अब XYZ जो भी आपका नेम है आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से ईमेल, अगर आपका कोई ईमेल है आप ईमेल यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब जब आप ये दोनों चीज़ें कर लोगे, ठीक है, तो जैसे मैं फॉर एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मैं ये ईमेल आईडी रख के इसको एंटर करता हूँ, तो ये हमारी ग्लोबल जो भी फाइल है, गिटहब की कॉन्फ़िग फाइल है, वहाँ पर जाके कर रहे हैं। मैं इसमें जाता हूँ गाइस, आई विल शो यू, ठीक है। तो तो आप यहाँ पे लिस्ट करके देख सकते हैं, हमारी एक गिट कॉन्फ़िग फाइल होती है। तो गिट कॉन्फ़िग फाइल जैसे ही आप ओपन करोगे, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यूज़र ऑलरेडी मैंने डाला है, यूज़र नेम, तो दो चीज़ें डालनी होती है, नेम और ईमेल, तो मैंने ऑलरेडी ये डाला हुआ था गाइस। तो अब चाहे तो इन लाइंस को अनकमेंट, यहाँ पे अभी ये कमेंटेड है, ठीक है, तो आप इनको चाहे तो अनकमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने अभी जस्ट ईमेल ऐड किया है, मैं चाहूँ तो ये नेम भी ऐड कर सकता हूँ, तो ये मुझे अनकमेंट करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता रहा था इसलिए मैंने कमेंट करके रखा हुआ था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाकर अपना नेम भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो नेम, और मैं यहाँ पे अपना नेम डाल दूँगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी है गाइस, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही यू कैन ईज़िली यूज़ योर गिटहब, ठीक है। अब हमने ये कर दिया है, मैं वापस ओपन करता हूँ, तो अब देख रहे हो मैंने नेम और ईमेल दोनों ही सेट कर दिया। अब चाहूँ तो ये मैं कमेंटेड लाइंस को हटा सकता हूँ यहाँ से, है ना। तो बेसिक सेटिंग हमारी गाइस रेडी है, ठीक है, डन है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है गाइस, हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो हमने ये रेपोजिटरी बनाई है, इसमें ऑलरेडी एक फ़ाइल भी है गाइस, ठीक है। तो दो तरीके गाइस, या तो आप लोकल में एक फ़ोल्डर बनाएं और उसको यहाँ से कनेक्ट कर लें, ठीक है, मतलब इसको आप वहाँ पे कनेक्ट कर ले, मतलब ओरिजिन डिफ़ाइन कर ले, या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे कॉपी कर सकते हैं, और जो भी फ़ोल्डर में आप हैं, जैसे मैं इस फोल्डर में मैंने गिटहब, सॉरी इस फोल्डर में मैंने VS कोड ओपन किया हुआ है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली गिट क्लोन करके एक कमांड होती है गाइस, क्योंकि ये सब कमांड्स अवेलेबल हो जाएंगी जैसे ही आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे, तो गाइज़ ये सब बेसिक कमांड आपको मिलने लगेगी। आप चाहे तो यहाँ पे हेल्प करके भी देख सकते हैं। आपको हेल्प जैसे करोगे तो आपको सारी की सारी कमांड्स जो भी हम यहाँ आने वाले पूरी वीडियो में बात करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, जैसे क्लोन हो गई, इनिट हो गई, ऐड, रीस्टोर, MV, तो काफ़ी कमांड्स आपको यहाँ मिल जाती है, पुल, फैच, एवरीथिंग, राइट। सो गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, और उम्मीद है आप, अगर इंटरेस्ट आपको आ रहा है तो आप पूरी वीडियो देखेंगे, मुझे आई होप फॉर दैट, ठीक है। तो मैं बोल रहा था गिट क्लोन, तो जैसे ही मैं गिट क्लोन, और क्लोन में जो मैंने यहाँ पे अभी पेस्ट किया वो मैंने कॉपी यहाँ से किया है गाइस, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे HTTPS मैं यूज़ कर रहा हूँ, SSH भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से एक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। मैं उसकी सेटिंग्स आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगा, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम लोग HTTPS जो कि ईजीएस्ट वे है इसको करने के लिए, वो मैं आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कॉपी पेस्ट कर देना है उसके बाद, ठीक है, और एंटर मारना है। तो होगा क्या गाइस, ये पूरा का पूरा यहाँ पे अभी एक ही फाइल है, सोचो कि यहाँ पे 10, 15, 20 फाइलें होती, सारी चीज़ें डाउनलोड होकर आपके लोकल में आ जाती हैं गाइस, ठीक है। जब आप क्लोन करते हैं, मतलब उसको आपने यहाँ पे क्लोन कर लिया। आप अब एक्सप्लोरर में जैसे ही जाओगे आप देखोगे यहाँ पे एक फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली बन गया, ठीक है, जिसके अंदर एक ब्लैंक रीडमी फाइल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं जो कि हमारे टॉपिक्स हमने लिखे हुए हैं। तो हमारा ये वाला पोर्शन कवर हो चुका है, आप नोटिस करोगे दिस पोर्शन इज़ डन, ठीक है। अब एक और चीज़ है गाइस, आप कैसे मैंने रेपोजिटरी क्रिएट करना भी आपको बीच में ही बता दिया है ना, ठीक है, और क्लोन करना हम लोगों ने देख लिया कि ये सेक्शन हमारे कवर हो चुके हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इनको टाइमलाइन में डाल रहा हूँ गाइस, अगर आप
डायरेक्टली इन पे आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी कि हम ब्रांच वगैरह कैसे बना सकते हैं। अब ब्रांच क्या होती है गाइस, मैं आपको समझाता हूँ ब्रांच क्या होती है। सो गाइस, ब्रांच क्या होती है। अब ब्रांच हमेशा जब आप देखो, आप यहाँ पे नोटिस करोगे जब भी हमने एक रेपोजिटरी बनाई हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्रांच मिलती है। ब्रांच क्या होती है कि एक एक और कॉपी बन जाती है, मतलब मेन कॉपी होती है मास्टर। तो मैं ऐसे समझाता हूँ, ये मैंने एक चार्ट बना के रखा गाइस। तो मास्टर ब्रांच जो कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, मतलब जो सारा का सारा कोड है पहले एक ही ब्रांच में होगा, मतलब एक ही फोल्डर में होगा, ऐसे मान के चलो। ठीक है, ये हमारी मास्टर ब्रांच है। अब क्या होता है गाइस अब मास्टर ब्रांच तो आपकी मेन ब्रांच है, आप उसको रखोगे सेव करके, है ना। अब आप क्या करोगे, जैसे आपके पास बहुत बड़ी टीम है और 4-5 डेवलपर्स है, तो आप क्या करोगे इस ब्रांच में जो कि बेस कोड जैसे बेस प्रोजेक्ट का आप सेटअप कर देते हो, वहाँ से एक अलग ब्रांच निकाल कर रख लेते हो गाइस, जिसे बोलते हैं डेवलपर ब्रांच, या फिर आप डेव ब्रांच, या फिर जो भी आप नाम रखना चाहें, ठीक है, वो आप रख सकते हैं। उस ब्रांच में ही आप डेवलप करते हो कोड को, है ना। ठीक है, तो उस ब्रांच में आप डेवलप करते हो चीज़ों को। ठीक है, अब क्या होता है कि आप इस ब्रांच से नई ब्रांच निकालते हैं। ठीक है, मतलब इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं, उस पर हम काम करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं गाइस, जिससे कि हमारी मास्टर ब्रांच में जो बेस कोड है वो डिस्टर्ब ना हो, मतलब वो पॉल्यूटेड ना हो, मतलब ख़राब ना हो। मतलब आप क्या हमेशा सेफर साइड चलते हैं ना। तो हम क्या करते हैं कि भाई डेवलपर जब तक डेवलप कर रहे हैं, तो डेवलप करेंगे तो बग्स भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो जो हमारे मास्टर ब्रांच है जो कि ऑलरेडी लेट से मैंने बेस प्रोजेक्ट बना के मैंने चला दिया है सर्वर पर और क्लाइंट उसको यूज़ कर रहा है। अब डेवलपर अगर इसी ब्रांच में बार बार कोड चेंज करेगा तो हो सकता है वहाँ पे कुछ एरर दिखने लगे उन लोगों को और दे विल हैव अ इशू। इसलिए हम उसकी ही एक कॉपी अलग से बना के रख सकते हैं। अब कॉपी बनाने की जो ये प्रोसेस है, इसी को हम क्रिएट न्यू ब्रांच बोलते हैं गाइस। अब हम ये कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे दो तरीके मैं आपको बताता हूँ गाइस। एक तो तरीका है कि यहीं पे आप लिखना शुरू कर दे, जैसे मैं बोलता हूँ डेव ब्रांच, जैसे मैं लिखूँगा डेव ब्रांच, यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ दिखेगा गाइस। ठीक है, क्रिएट ब्रांच डेव फ्रॉम मास्टर। ठीक है, एक तो ये तरीका है, जैसे आपने ये किया यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट होगी गाइस। अब ब्रांच क्रिएट होगी इसका मतलब है, और आपने ये फोल्डर जो अभी चेकआउट किया है ये ऑलरेडी गिटहब से कनेक्टेड है। मैं भी ये आपको दिखा दूंगा कैसे है। ठीक है, तो ये आपने देखा यहाँ पे गिट ब्रांच, तो अभी लोकल में एक ही ब्रांच है, बट यहाँ पे हमारे पास दो ब्रांच है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, गिट चेकआउट डेव, तो आप इस तरीके से उस ब्रांच में चेकआउट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे गिट ब्रांच एक कमांड है, जब आप उसको रन करोगे देखो डेव एंड मास्टर दोनों हमारे पास कमांड्स आ गई। अब मैं इस ब्रांच को यूज़ कर सकता हूँ अपने किसी भी काम को करने के लिए, है ना। ये तो एक तरीका होगा इस। अब मैं क्या करता हूँ गिट ब्रांच, अब यहाँ पे आप देख रहे हो दो ब्रांच है हमारे पास। अब मैं वापस अपनी मास्टर ब्रांच में आ जाता हूँ, गिट ब्रांच गिट चेकआउट मास्टर। तो अब आप क्या देख रहे हो, अब आप देख रहे हो स्विच टू मास्टर ब्रांच। ठीक है, अब आप देखोगे स्विच टू मास्टर ब्रांच, तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, मैं ऑलरेडी, और आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे हो यहाँ पे ग्रीन कलर का और स्टार करके आ रहा है, दैट मीन्स ये मेरी एक्टिव ब्रांच है गाइस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गिट स्टेटस, तो गिट स्टेटस हमेशा आपको बताता है कि आप किस ब्रांच में। देखो यहाँ पे ऑन ब्रांच मास्टर, ठीक है, आप नोटिस कर रहे होंगे। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ अभी के लिए। तो आप कौन सी ब्रांच में है गाइस, मास्टर में है। और लेट मी शो यू कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो मैं रिवील इन फाइंडर कर देता हूँ इसको। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ, तो आप क्या नोटिस करोगे जो हमने फ़ोल्डर क्लोन किया था गाइस, वहीं पे एक बाय डिफ़ॉल्ट डॉट गिट का फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होता है गाइस। तो ये नोटिस करना, अगर आपको इसको देखना है तो आपको इसको अनेबल करना होगा। ठीक है, आप इसको अनेबल करेंगे, यहाँ पे भी एक कॉन्फ़िग होती है, इसको बोलते हैं हम लोकल कॉन्फ़िग गाइस। सो गाइज ये लोकल कॉन्फ़िग जो होती है ना, मैं इसका साइज़ थोड़ा बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, जैसे कि ये फ़ोल्डर किस ओरिजिन से कनेक्टेड है, क्या यूआरएल है, कहाँ से क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इसकी जो रिमोट ओरिजिन है और कौन सी ब्रांच है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं गाइज। ठीक है, और ये सब कुछ यहीं पे स्टोर कर सकता है। और एक और चीज़ गाइज, आप लोकल कॉन्फ़िग में भी सेट कर सकते हैं जो यूज़र नेम एंड ईमेल है। लेट्स से कि आपकी लोकल रेपोजिटरी किसी और गिटहब अकाउंट से कनेक्टेड है,
तो वो सब सेटिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमने ग्लोबल लगाया था अपनी कमांड में, याद करो, हाइफन ग्लोबल, वैसे आप लोकल लगा के सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप अलग से यूज़र सेट कर सकते हैं, ठीक है। तब क्या होगा कि ये वाली रिपोजिटरी उस दूसरे अकाउंट को रेफ़र करने लगेगा इस, ठीक है। तो आपने जाना कि लोकल में हम कैसे कनेक्टेड हैं। अब हम यहाँ पे जाते हैं। मैंने एक मिस्टेक की गाइस, मैं अपनी रेपोजिटरी में नहीं था, गिट स्टेटस में करता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखूँगा मेरे पास, मैं मास्टर ब्रांच में हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ गाइस, गिट ब्रांच हमें ये बताती है कि हम कौन सी ब्रांच में हैं गाइस। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम मास्टर ब्रांच में हैं, ठीक है। और हमने एक सर्वर पे एक ब्रांच बनाई थी, है ना, जो कि डेव ब्रांच थी। या तो हम इसी को यूज़ कर लें, है ना, या फिर हम लोकल में अलग से एक ब्रांच बना सकते हैं, ठीक है, चाहे तो, ठीक है। ऐसा करना पॉसिबल है, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि सर्वर पे ऑलरेडी एक ब्रांच बन चुकी है, आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं है ब्रांच को। और जब आप लोकल में क्रिएट करोगे तो आपको वो ब्रांच पुश करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं, आपको पता है कि मैं इस समय मास्टर ब्रांच में हूँ जो कि एक्टिव ब्रांच है अभी। तो मैं क्या करूँगा, गिट चेकआउट, और यहाँ पे एक कमांड होती है -b। तो b लगाते हैं जब हमें न्यू ब्रांच क्रिएट करनी होती है आउट ऑफ द ब्रांच यू आर इन। तो मतलब राइट नाउ आई एम इन मास्टर ब्रांच, और मेरे को यहाँ से क्या करना है, नई ब्रांच क्रिएट करनी है। लेट्स से मैं डेवलप दे देता हूँ उसका नाम, क्योंकि डेव मैंने ऑलरेडी सर्वर बना दिया गाइस। मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कैसे आप ब्रांच बनाते हैं, लोकल में कैसे बनाते हैं और सर्वर पे कैसे बना के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके अच्छे हैं, आप यहाँ पे भी बना के उसको पुश कर सकते हैं, नहीं तो आप सर्वर में बना लो, कोई इशू वाली बात नहीं, वहाँ से फिर पुल कर लो। देखो चीज़ एक है कि आपकी जो लोकल मशीन है और जो सर्वर है वो सिंक में होने चाहिए बस। अगर ये ऐसा है तो फिर कोई इशू आने वाला नहीं है आपको। तो मैंने जैसे यहाँ पे चेकआउट -b डेवलप करता हूँ, तो आप यहाँ नोटिस करोगे स्विच टू न्यू ब्रांच डेवलप। अब आप यहाँ पे अगर गिट ब्रांच करोगे गाइस, तो आप क्या नोटिस करोगे, हमारे पास देखो दो ब्रांच है, डेवलप एंड मास्टर। एंड यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, हमारे पास डेव है और डेवलप नहीं है, जो कि हमने जस्ट अभी बनाई, ये है ही नहीं हमारे पास। तो आप क्या करोगे, गिट पुश, अगर आप ट्राई करोगे डायरेक्टली तो ये आपको इस कमांड को रिकमेंड करेगा कि ये करो। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, गिट पुश सेट अपस्ट्रीम ओरिजिन डेवलप, मतलब गिट पुश ये जो ब्रांच है इसको ओरिजिन में सेट कर दो। मतलब ओरिजिन हमारा कहाँ है, ओरिजिन हमारा यहाँ है। तो जैसे ही मैं ये कमांड रन करता हूँ, ठीक है, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यहीं तो लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। कॉपी पेस्ट करके एंटर करोगे तो अब क्या करेगा, देखो न्यू ब्रांच डेवलप, ठीक है, इसने ओरिजिन को पुश कर दिया। अब आप यहाँ पे जैसे ही इसको रीलोड करोगे गाइस, देखो हमारी डेवलप ब्रांच आ चुकी है गाइस हमारे क्लाउड पर, है ना। तो ये हो गया है। सो गाइस आपने नोटिस किया कि हमारी जो ब्रांच हमने लोकल में बनाई थी वो पुश करने के बाद सर्वर पर भी उपलब्ध है, अवेलेबल है, ठीक है। तो और एक ख़ास बात बताता हूँ कि हर एक ब्रांच में आप अलग अलग कोड रख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट अगर आप उस कोड को मास्टर में मर्ज करेंगे तो डेफिनेटली सिंक में चीज़ें होनी चाहिए। बट हाँ, उन चीज़ों पे हम बाद में बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको ब्रांच कैसे बनाते हैं ये तो पता लग गया होगा अब तक। सॉरी गाइस। सो उम्मीद है आपको ब्रांच कैसे बनाते हैं वो पता लग गया होगा, और किस में से बनाते हैं वो भी पता लग गया होगा। जैसे अभी मैंने डेव ब्रांच सेलेक्ट किया हुआ है, अगर अब मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँगा न्यू ब्रांच, ठीक है, तो आप क्या नोटिस करोगे, न्यू ब्रांच फ्रॉम डेव। मैं थोड़ा ये करके दिखाता हूँ, न्यू ब्रांच फ्रॉम डेव। सो बेसिकली जो भी आपकी ब्रांच सेलेक्टेड है आज या अभी करंट टाइम में, उसमें से ही नई ब्रांच बनती है, ठीक है। और ये सिमिलर चीज़ होती है जब आप लोकल में कर रहे होते हैं। देखो लोकल में अभी मैं किस ब्रांच में हूँ, गिट, अगर गिट ब्रांच करूँ मैं तो आप नोटिस करोगे मैं डेवलप ब्रांच में हूँ। अगर मैं यहाँ से नई ब्रांच बनाऊँगा, गिट चेकआउट -b, ठीक है, न्यू ब्रांच ऐसे करके बनाऊँ तो ये डेवलप में से बनेगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको फ्लो दिखा रहा था, यहाँ पे आप नोटिस करोगे जैसे ये डेवलप ब्रांच है और मेरे को कोई नया फीचर डेवलप करना है तो मैं यहाँ से एक ब्रांच बनाऊँगा, उस पर काम करूँगा, काम करके उसको वापस डेवलप में मर्ज कर दूँगा, ठीक है। ये प्रोसेस है किसी भी चीज़ को करने का, है ना। तो आप इस तरीके से काम करते हैं कि आप यहाँ से ब्रांच लेते हो डेवलप से, उस पर काम करते हो, वापस उसको इसमें मर्ज कर देते हो, है ना। ये एक प्रोसेस है।
ठीक है, और ये थ्रू आउट फॉलो होती है गाइज, ठीक है। मास्टर का भी यही सीन है, आपने यहाँ से डेवलप बनाई, अब डेवलप में आपने 2 महीने काम किया, फाइनली जाके उसको यहाँ के डेवलप में मर्ज कर दिया, तो वो सारा कोड डेवलप में मर्ज हो गया। तो आप फ्लो देख सकते हैं जैसे, ठीक है, यहाँ से फिर काम किया लोगों ने, वो फिर यहाँ पे आया, फिर ये सब हुआ, फिर बाद में फाइनली आके यहाँ पे हो गया। तो कितनी भी ब्रांच आप बना सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है ऐसी। और एक और चीज़ दिखाता हूँ गाइस आपको, जब आप इस पे जाओगे ना मेन जगह पे, यहाँ पे देखो, ये इस जगह पे आपको दिखेगा कि कितनी ब्रांचेस हैं अभी, जैसे कि ओवरव्यू में आप देख पाओगे मास्टर है, डेवलप एंड डेव 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, और हो सकता है बहुत सारे लोग आपकी टीम में है ना, तो बहुत सारी ब्रांच वो लोग बना दें, और जब एक ब्रांच पे काम ख़त्म हो चुका है तो आप उन ब्रांच को यहाँ पे जाके डिलीट भी कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो उन ब्रांचेस जो मर्ज हो चुकी है, तो जब कोई ब्रांच किसी में मर्ज हो जाएगी तो यहाँ पे आएगा मर्ज्ड, तो आप उसको मर्ज ब्रांच को डिलीट कर सकते, उसका कोई काम नहीं है, वो तो कोड मर्ज हो चुका मेन ब्रांच में, है ना, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं गाइस, है ना। तो ये सब चीज़ आपकी मुझे लग रहा है यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, है ना। सो हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया गाइस, मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूँ। हमने रेपो पढ़ लिया, क्लोन पढ़ लिया, क्रिएट ब्रांच पढ़ लिया, स्विच ब्रांच भी हमने पढ़ा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा एक बार दिखाता हूँ। जैसे करंटली आप देख रहे हो, मैं अगर गिट ब्रांच करता हूँ ना गाइस, तो मेरे पास अभी की डेट में लोकल में 2 ब्रांचेज़ हैं, ठीक है, और सर्वर में मेरे पास कितनी ब्रांचेज़ हैं, 3 ब्रांचेज़ हैं शायद, है ना। बट मैंने अभी तक डेवलप ब्रांच में स्विच नहीं किया, मैं अभी डेवलप में, सॉरी, अभी तक मैं डेव ब्रांच में स्विच नहीं किया हूँ लोकल में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, गिट चेकआउट, देखो गाइज 2 चीज़ें होती है, जब मैं चेकआउट डेव डालूंगा ना, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा लोकल में है तो बस उसी में कर देगा, और अगर नहीं है तो ओरिजिन से लेके आएगा। जैसे मैं देखो अभी ये क्या बोल रहा है, गिट चेकआउट डेव, ठीक है, तो ये मना कर रहा है कि है ही नहीं ब्रांच, ठीक है, दिस ब्रांच डज नॉट मैच द फाइल। तो आप क्या करें, गिट फैच एक कमांड होती है जो कि सारा का सारा डेटा वहाँ से फैच करती है। देखो देखो इसने क्या किया, जैसे मैंने गिट फैच किया, इसने डेव ब्रांच को लोकल में पुल कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है गाइस जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको इस तरीके से एरर दिखाएगा कि ये तो है ही नहीं, क्योंकि भाई अभी तक लोकल को थोड़ी ना पता है कि सर्वर पर ये ब्रांच बन चुकी है, ठीक है। तो आपने गिट फैच कर लेना है जब भी आप सर्वर की कोई ब्रांच को लोकल में पुल चेकआउट कर रहे हैं। अब जब मैं वापस वो कमांड चलाऊँगा ना, देखो मैं स्विच हो गया इसमें, अभी तक नहीं हो रहा था, है ना, इंटरेस्टिंग है ना। तो ऐसा क्यों हुआ था, आपको पता लग गया है ना, लोकल में ये ब्रांच थी ही नहीं अब तक, है ना, तो लोकल को पता ही नहीं भाई सर्वर पे कोई ब्रांच बनी है। तो ये दोनों हमेशा कनेक्टेड नहीं रहते गाइस कि यहाँ पे हुआ तो वहाँ हो। आपको हमेशा मैनुअली बताना होगा कि यहाँ से कोड वहाँ गया, वहाँ से कोई ब्रांच यहाँ आई, तो आपको ये बताना पड़ेगा, गिट फैच करना पड़ेगा, ठीक है। गिट फैच के थ्रू आपको पता लग जाता है कि कैसे क्या क्या चीज़ें सर्वर पे हुई हैं। फैच वर्ड ही ऐसा है, मतलब किसी चीज़ को फैच करना, है ना, जैसे हम एपीआई का डेटा फैच करते हैं, तो फैच इसी तरीके से है कि हम क्लाउड का जो डेटा है उसको अपने लोकल से सिंक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अब अगर हम गिट ब्रांच करेंगे तो आप देखो यहाँ पे तीनों की तीनों ब्रांच हमारे पास यहाँ पे भी हैं, तीनों ब्रांच यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है आपको सिंक रखना है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत 3-4 और डेवलपर हो, उनके पास भी कुछ अलग अलग ब्रांचेज हों, ठीक है। वो अपनी ब्रांच में काम करेंगे, वापस डेव में मर्ज करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है, सिंपल। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपनी ब्रांच पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो हमारा ये वाला पोर्शन हो गया कवर। चेकआउट वाला भी कैसे चेकआउट करते हैं हम लोग, ये एक पॉइंट था जो अभी रिसेंटली मैंने बताया कि सर्वर वाली ब्रांच को अगर चेकआउट करना हो तो स्विच ब्रांचेस हो गया हमारा। क्रिएट न्यू ब्रांच फ्रॉम अनदर ब्रांच मैंने बताया आपको, ठीक है। डिलीट द ब्रांच नहीं बताया अभी तक, है ना। तो 2 तरीके हैं डिलीट करने के गाइस, ठीक है, जो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गिट ब्रांच किया है, तो एक चीज़, एक नोट करने वाली चीज़ है कि जो ब्रांच में अभी हो आप हो उसको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी और ब्रांच को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब सर्वर से जाके भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे जाओगे, मैंने बताया था कि डिलीट, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। लोकल की ब्रांच को कैसे डिलीट करो, जैसे आपने यहाँ से ये डेवलप ब्रांच डिलीट कर दी, ठीक है, और मैं अब रीलोड करूँगा तो आप नोटिस करोगे यहाँ पर हमारे पास डेवलप ब्रांच नहीं है। बट अगर लोकल में गिट ब्रांच करोगे तो यहाँ पे अभी भी है। तो
अब ये लोकल में डिलीट कैसे करोगे आप, तो गिट ब्रांच -d, ठीक है, डेवलप, ठीक है, डेवलप है ना। जैसे ही इसको एंटर मारोगे गाइस एंड गिट ब्रांच करोगे तो आप नोटिस करोगे वो ब्रांच यहाँ से भी डिलीट हो गई है गाइस। सो बट बहुत बार ऐसा होता है कि आपने सर्वर से डिलीट कर दी ब्रांच, लोकल में अभी भी है, दैट मीन्स आपके पास उस ब्रांच का कोड है, तो आप चाहें तो लोकल में रख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। और कभी भी आपको वो कोड चाहिए तो आप उसमें चेकआउट करके कोड को देख सकते हैं ना। इट्स ऑन यू कि मतलब तुम्हें ये कोड लोकल में रखना है कि नहीं रखना है ना। सो यहाँ तक हम लोग कवर कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ने वाले हैं गाइस अब। तो मूविंग टू कोड चेंजेस, ठीक है, कैसे हम लोकल में कोड चेंज करते हैं, ठीक है, कैसे हम उसको सर्वर पे पुश करते हैं। मतलब अभी मैंने बताया ना आपको कि सर्वर और लोकल फुल्ली कनेक्टेड नहीं है, मतलब कनेक्टेड तो हैं बट फुल्ली नहीं है। तो मतलब आप कोई भी कोड चेंज करोगे तो आपको वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है, पहुँचाना पड़ेगा तभी वो आपको मिलेगा वहाँ पे, है ना, सर्वर पे, ठीक है। अब ये सर्वर आप देख रहे हो कि हम यहाँ पे ऐसा कर क्यों रहे हो, लोकल में भी कर रहे हैं वहाँ पे भी कर रहे हैं भाई। होता क्या है ना अब आपको डिप्लॉय करना है, आप किसी और 20 डेवलपर है आपके, तो कौन किसके सिस्टम में कौन सा कोड कहाँ पर फुल्ली टेस्टेड कोड है वो कैसे पता लगेगा, नहीं पता लगेगा ना। तो एक ये भी एक सोर्स ऑफ ट्रूथ होगा कि यहीं पे बस सारा का सारा डेटा है, सारी की सारी हमारी कोड फाइल्स है, सब कुछ है यहीं से हम अपने क्यू एनवायरनमेंट के लिए जो है कि बिल्ड करेंगे या यूएटी के लिए बिल्ड करेंगे या प्रोडक्शन के लिए। तो एक सोर्स ऑफ ट्रूथ हो गया, इसलिए भी हम इसको वर्जनिंग टूल को यूज़ करते हैं ठीक है गाइस, तो आप समझ गए होंगे अब हम नेक्स्ट देखो यहाँ पे बोल रहा है कि योर मास्टर ब्रांच शुड बी प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड दिस ब्रांच। तो आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, आप मास्टर मतलब ब्रांच में जाके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस पे आऊँगा बाद में, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक पर, ठीक है, कैसे हम कोड चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। अब रीड एमडी में कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं अपने टॉपिक वाली जो है ना इसमें यहीं रख लेते हैं और इसको कर देंगे डिलीट, ठीक है। हैश के बाद गैप देना है ना, तब ये ग्रीन कलर के दिखेंगे। नाइस, ठीक है। तो हमारे टॉपिक जो है यहाँ पर अब हम आ गए हैं कि कैसे हम चेंजेस करेंगे। सारी चीज़ें मैं एक साथ बोल रहा हूँ, कैसे हम चेंज करेंगे, कैसे स्टेज करेंगे। अब स्टेज चेंज ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो मैं इस लाइन को इसको कर दे रहा हूँ डिलीट। अब हमारे पास बस एक ही फोल्डर है जो कि लर्न गिटहब है, ठीक है। अब गाइस VS कोड भी बहुत पावरफुल है, मतलब आप यहाँ से भी गिट की चीज़ें कर सकते हैं, आपको कमेंट्स वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो मैं बताऊँगा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारा, हम जब गिट से कनेक्ट है ऑलरेडी इसको पता है कि ओरिजिन क्या है, तो उसके बेस पे दिखा रहा है कि आप यहाँ से कोई भी अगर फाइल बना के उसको प्लस करोगे तो ये यहाँ पे स्टेज हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको तो रख लेता हूँ ऐसे ही, मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ गाइस, ठीक है। मैं बोलता हूँ इसको text_001 टेक्स्ट, ठीक है। अब ये हमारी पहली फाइल हमने जो क्रिएट करी है ना, TXT गाइस है ना, तो माय बैड, TXT फाइल। तो हमने पहली फाइल अपनी क्रिएट करी गाइस है ना, और इसमें हम कुछ कोड लिख देते हैं, ठीक है। कोड नहीं लिख रहे, मतलब कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज़ माई फर्स्ट गिटहब कोड पुश, ओके। तो मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया और मैं इसको एक नंबर दे देता हूँ जिससे हमें पता रहे, है ना। तो पहले मैंने एक फ़ाइल बनाई। अब ये फ़ाइल कुछ भी हो सकती है, किसी भी जावा की, .NET की, हर चीज़ या JS की, किसी भी चीज़ की फ़ाइल हो सकती है। मैंने एक फ़ाइल बनाई, ठीक है, और इसमें मैंने कुछ कोड लिख दिया। तो आप नोटिस करोगे और इस गिटहब के आइकन पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको ये दिखने लगेगा। अब ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसका रीज़न है गाइस, क्योंकि ये जो हमने VS कोड खोला हुआ है ना, ये बाहर वाले फ़ोल्डर के हिसाब से खोला हुआ है, उस पर शायद कोई गिट रेपोजिटरी कनेक्टेड है। तो हम इसको क्विकली कर लेते हैं क्लोज़, और या फिर हम क्या करते हैं, ऑलरेडी हमारा टर्मिनल खुला है, हम इस फोल्डर पे खोल लेते हैं गिटहब को, ठीक है, और उसको कर देते हैं बंद। तो अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे
अब हमारे पास दिखा रहा है कि ये वाली जो फाइल है जो मैंने, अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, गिटहब का जो भी सर्वर है ना, जहाँ पे मतलब गिटहब का जो भी ये क्लाउड सर्वर है, यहाँ पे भी फाइल्स हैं। जैसे ये वाली फाइल है, इसमें कुछ चेंज है, जैसे इसमें बस लिखा है लर्न गिटहब, है ना। तो लोकल में जो वी एस कोड है इतना पावरफुल है, आपको ये चीज़ें बताएगा कि भाई सर्वर पे क्या है, लोकल में क्या है। मतलब आप कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हैं, मतलब आप हमेशा सेफ साइड होंगे कि भाई पहले ये कोड था, मैंने ये चेंज किया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इशू आएगा कि नहीं आएगा, अगर बाई चांस आप ये सब कंपेयर करके देखोगे, बाई चांस आप कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर लाइन डिलीट कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई इशू हो सकता है, तो आप सेफ़ रहते हैं जब आप कोड को सर्वर पे पुश करने वाले होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने ये फाइल बनाई थी, मैं अपनी जो वीडियो का थंबनेल है इसको नीचे कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस मैं आपको बता रहा था कि गिटहब जो है वी एस कोड का जो गिटहब का टूल है वो बेसिकली आपको जस्ट हेल्प करता है कि सर्वर पे क्या है, लोकल में क्या है, उसको कंपेयर करने में, पुश करने में, कमिट करने में। अब ये सब कमांड होती हैं, जैसे स्टेज करना, मतलब कौन कौन सी फाइल्स आप सर्वर पे भेजने वाले हैं उसको बोलते हैं स्टेज। ठीक है, 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा मैं एक नोट्स का एक फ़ाइल और बना लेता हूँ। ठीक है, डॉट टी, अरे यार, तो मैं यहाँ पे नोट्स की फ़ाइल जो बना रहा हूँ, डॉट टी एक्स टी, ये एक फ़ाइल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रखेंगे जैसे कि हम बात कर रहे हैं कोड पुश की। ठीक है, कोड पुश कोड टू सर्वर। ठीक है, ठीक है, या गिटहब ऐसा भी बोल सकते हैं कंफ्यूज ना होने के लिए, गिटहब। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या है। ठीक है, हम कोई कोड चेंज करते हैं या फाइल ऐड करते हैं, और फाइल ऐड, ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग फाइल में कोई चेंज करते हैं ना। अब फिर हम क्या करते हैं, इसको स्टेज करते हैं, दैट इज़ सेकंड स्टेप, है ना, स्टेज्ड। अब स्टेज का मतलब क्या होता है कि हम बता रहे हैं लोकल गिट को कि भाई ये फाइल मैं सर्वर को पुश करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर हम बोलते हैं कि भाई इन जो भी हमने ये किया इसको कमिट कर दो, मतलब हाँ मैं कंफर्म कर रहा हूँ विद सम मैसेज। कमिट मतलब हम इस कोड को पुश कर रहे हैं किसी मैसेज के साथ, मतलब बता रहे हैं मैंने ये वाला कोड चेंज किया, ये पर्टिकुलर फंक्शन में चेंज किया, कमिट विद मैसेज। ठीक है, फिर हम चौथा स्टेप करते हैं। अब हमने कमिट वमिट कर लिया, उसमें कोई भी मैसेज अटैच कर दिया, अब हम बोलेंगे भाई भेज दो सर्वर को, मतलब अपने गिटहब पे भेज दो। ठीक है, गिट, अब देखो यहाँ पे ना आप देख रहे हो कि हमारे पास 4 स्टेप है किसी भी चीज़ को सर्वर तक ले जाने के लिए, है ना। तो वो चारों स्टेप आप वी एस कोड के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब कैसे, मैं आपको करके दिखा दूँ। पहले वी एस कोड से, फिर हम करेंगे अपने जो है कि इससे, मतलब सॉरी टर्मिनल से, है ना। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये जो हमने अभी नोट्स बनाए इसको वी एस कोड से करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने प्लस, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कुछ आइकन्स वगैरह, जैसे चेंजेस पे जो प्लस है इसको अगर क्लिक कर दोगे सारे के सारे चेंजेस स्टेज हो जाएंगे। मतलब आप कह रहे हो कि ये सारी फाइल्स मुझे सर्वर भेजनी है, बट मेरे केस में मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस एक ही फ़ाइल मेरी जाए सर्वर पर। जैसे मैं बोलता हूँ बस भाई मेरी नोट्स वाली फ़ाइल जो है वो सर्वर भेज दो। ठीक है, अभी मुझे पता भी नहीं मैं कौन सी ब्रांच में हूँ। ठीक है, आप यहाँ नोटिस कर सकते मैं डेव ब्रांच में हूँ। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि मैंने एक जो अपनी फाइल है नोट्स डॉट टेक्स्ट, इसको बस मैं अलाउ कर रहा हूँ सर्वर भेजने के लिए। तो मैंने स्टेज कर दिया उसको। मैं चाहूँ और भी ऐड कर सकता हूँ, किसी भी समय मैं रिमूव कर सकता हूँ। ये रिमूवल और एडिशन सिर्फ कमिट से पहले की बात है बस। ठीक है, क्योंकि थर्ड स्टेप हमारा है कमिट। अब देखो वी एस कोड के थ्रू कमिट कैसे करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ नोट्स फाइल। ओके, ऐसे छोटे छोटे मैसेज लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं गाइस गिटहब में, या फिर आप जब भी बड़ी टीम के साथ काम करें, क्योंकि उससे पता लग जाता है कि आपने एक्चुअली क्या किया था। अब हर जगह आप लिखो कोड चेंज कोड चेंज कोड चेंज, तो वो फिगर आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट्स गुड प्रैक्टिस टू हैव अ बेटर कमिट मैसेज। ओके, जैसे आपने ये मैसेज लिखा, यहाँ देखो बटन देख रहा है आपको कमिट, तो आप इस पर जस्ट क्लिक कर दोगे।
ये फाइल दिख रही है आपको गायब हो गई, ठीक है, गायब नहीं हुई है, बस जैसे नहीं बोलते ईमेल तुमने ड्राफ्ट कर लिया, बस सेंड बटन दबाना बाकी है। तो ये बस लोकल में सब है, ठीक है। कमिट, और जब भी आप कमिट करते हो गाइस, मैं एक अच्छी चीज़ बताऊँ, जब भी आप कमिट करते हो तो उसके साथ एक कमिट आईडी अटैच होती है, मतलब सिग्नेचर अटैच हो जाता है, ठीक है। जब तक आप स्टेज करते हो, ये सब करते हो, कुछ सिग्नेचर अटैच नहीं होता, बट जैसे ही आप कमिट करते हो विद मैसेज, अब क्या है, ये जो सेट है, ये जो बंच ऑफ फाइल्स हैं या फिर कोई भी चीज़ है, इस पूरे का एक सिग्नेचर बन गया, सिग्नेचर आईडी बन जाती है कि भाई ये आने वाला है अब तुम्हारे पास, ठीक है। तो सर्वर को जब अभी तक कुछ पता नहीं है, जैसे ही यहाँ पे एक 3 डॉट्स हैं, इनमें आप जाओगे, यहाँ देखो कुछ हमें पुश पुल ये सब 10 चीज़ें दी हुई हैं, तो आप यहाँ पे, क्योंकि हम तो पुश कर रहे हैं सर्वर को, ठीक है, तो हम पुश वाला सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम पुश करेंगे, आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ लोडिंग टाइप कुछ हुआ, इसका मतलब ये जो कोड है सर्वर पे जा चुका है। अब आप जाओगे अपने सर्वर पे, क्योंकि हम डेव ब्रांच में, देखो गाइस यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने की है। तो गिट ब्रांच जब आप करोगे, आप डेव ब्रांच में थे, आपने पुश कोड कहाँ किया, डेव ब्रांच में, तो आप कहाँ चेक करोगे, डेव ब्रांच में। तो आज जैसे मैं यहाँ आता हूँ, तो आपने नोटिस किया यहाँ पे देखो, नोट्स डॉट टेक्स्ट फाइल हमारी यहाँ अवेलेबल हो चुकी है, जो कि 1 मिनट अगो हमने पुश करी थी, है ना, हमने कमिट किया था। देखो कमिट का जो समय होता है वही समय यहाँ आया है, क्योंकि उसके बीच में हम बात कर रहे थे, तो वही समय इसने लिया है। अब जो मैं सिग्नेचर की बात कर रहा था गाइस, वो कहाँ दिखेगा आपको, ये देखो, जैसे यहाँ से यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना 2 कमिट्स, तो ये देखिए सेकंड कमिट की एक सिग्नेचर है, डिटेल है, ठीक है। दिस इज़ नोट फाइल, जो मैंने वो लिखा था ना मैसेज, वो यहाँ पे आ गया देखो, है ना। और यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो आप, उसका सिग्नेचर भी है, मतलब कभी भी आप इस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो कि हमने पहले क्या था, बाद में क्या है, मतलब पहले कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे देखो ग्रीन, जब पूरा 100% ग्रीन होता है मतलब अब नई फाइल है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं बीच में बताता जा रहा हूँ, हो सकता है कुछ मिस हो फ्यूचर में, जब मैं कोई नई गिटहब के ऊपर वीडियो अगर बनाऊँगा, तो कुछ कुछ चीज़ें जो मिस हुई हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ, ठीक है। बहुत सारा है गिटहब में याइस, तो बहुत कुछ है बताने के लिए मेरे पास। मैं कोशिश करूँगा सब कुछ यहाँ पे कवर कर दूँ। अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं, बीच में एक पॉज करके वीडियो को आप रेस्ट भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आपने अब जो स्टेप देखा था वो VS कोड के जो प्रोवाइडेड GUI है उसके थ्रू देखा था। अब बाई चांस यही काम आपको करना पड़े, ठीक है, अपने कमांड्स के थ्रू, मतलब आप टर्मिनल का यूज़ करना चाहते हैं, मतलब ठीक है, हीरोपंती दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि उनको कमांड टूल ज़्यादा पसंद आता है, मतलब एक्चुअली फास्ट होता है कंपेरेटिवली कमांड से करना। तो देखो 2 चीज़ें हैं कमेंट्स में, मैंने यहाँ पे बताया ना, जब आप प्लस कर देते हो सारी फाइल चली जाती हैं स्टेज में, माइनस करते हो सारी आ जाती है। अब यहाँ पे भी ऐसी कमेंट्स है, गिट ऐड डॉट जब लगाओगे, ठीक है, तो सारी की सारी फाइल स्टेज हो जाएंगी, ठीक है। अब ये अपडेट वहाँ होने में समय लगेगी, ठीक है। देखो हो गया, अपडेट हुआ, थोड़ा टाइम लेता है। आप यहाँ पर हमेशा स्टेटस करके चेक कर सकते हैं अगर आप, ठीक है, स्टेटस करोगे तो यहाँ पे दिखेगा वो आपको ना सारे चेंजेस। देखो आप ऐसे अनस्टेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि चेंजेस टू बी कमिटेड, ठीक है। चेंजेस इसका मतलब है कि स्टेज हो गए भाई, चेंजेस टू बी कमिटेड ना हो, मतलब स्टेज में कर दिया हमने, अभी बस कमिट करने बाकी हैं। बट हमें तो नहीं चाहिए सारे, है ना, क्योंकि मैंने तो कमांड चलाई थी ये वाली गिट डॉट, मतलब सारी फाइल कर दो भाई, मुझे सारी भेजनी नहीं है। अब मेरे केस में मुझे बस ये फाइल चाहिए कि मैं बस टेक्स्ट अंडरस्कोर 001 को भेजना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, ठीक है, टेक्स्ट अंडरस्कोर 001.txt, ये मेरी फ़ाइल है भाई, मुझे तो बस ये भेजनी है। तो आप बस उसके आगे उसका नाम लिख के करोगे, तो ये देखो आप यहाँ पे स्टेज फाइल है, तो आप इसको गिट स्टेटस करके हमेशा चेक कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे गिट स्टेटस जब आप करोगे तो दिखाएगा टू बी कमिटेड, मतलब कमिट होने वाले चेंजेस ये हैं, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लीन। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था गाइस, अगर आप नोटिस करोगे अपनी फाइल में, ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कमिट। तो अब हमें यहाँ पे है, स्टेज हो चुका है हमारी एक फाइल, अब हम क्या करेंगे, कमिट, ठीक है। तो कमिट करने के लिए गाइस गिट कमिट -m, ठीक है, -m, ठीक है, -m करके आपको फिर लगाना है कोड्स जिनके अंदर आप लिखोगे मैसेज, दिस इज़ टेक्स्ट
फाइल, तो न्यू टेक्स्ट फाइल ऐसा लिख सकते हैं। मैंने बोला था अच्छे कमेंट लिखना ज़रूरी है। अब आप इसको जैसे एंटर करोगे, ठीक है, तो इसने क्या बोला, ये वाली इज न्यू फाइल दिस दैट, सिग्नेचर के साथ सब मामला सेट है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, गिट पुश कर दो भाई अब, ठीक है, गिट पुश, ठीक है, जो कि आपने वहाँ पे पुश किया था, है ना। तो जैसे ही आप पुश करोगे, ये देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे वो उनका कहाँ पार्ट है, आपको समझना है, आप एक लाइन पढ़ सकते हैं वो, ठीक है। अब लेकिन अब यहाँ आते हैं हम लोग। अब हम यहाँ नोटिस करोगे, हमने ये फाइल जस्ट नाउ, ठीक है, कमिट करी है, और इसका भी सिग्नेचर आपको यहाँ मिल जाएगा गाइस। ये देखो सिग्नेचर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप ये चारों के चारों स्टेप्स जो हैं कि फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कैसे चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ गए गाइस, ये सब पीस हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे था तो मैं इसी में और चेंज कर सकता हूँ, जैसे दिस इज़ माई सेकेंड कमिट, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, गिट स्टेटस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी फाइल्स हैं हमारे पास। तो आप देखोगे ये मॉडिफाइड फाइल है, इस बार न्यू फाइल नहीं आ रही, यहाँ पे लिखी हुई मॉडिफाइड फाइल आ रही है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे, ठीक है, गिट ऐड, ठीक है, मतलब एक ही फाइल आप गिट स्टेटस करोगे तो ये दिखाएगा टू बी कमिटेड दिस मॉडिफाइड फाइल, है ना। तो आप गिट कमिट -am। सो अगर आप नई बार पहली बार करें तो आपको m करना पड़ेगा, आप am करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो या m करके कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सेकेंड कमिट ऑन टेक्स्ट फाइल, ठीक है। देखो आपने ये कर दिया, गिट पुश कर दो। तो अब ये आपको हेल्प भी करता है गाइस, आपने नोटिस किया होगा, अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो वो इट विल हेल्प यू कि ये वाली नहीं, ये वाली कमांड है, ठीक है। तो आप पुश करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा गाइस, ठीक है, नया चेंज भी दिखेगा फाइल में। ये देखिए फाइल में चेंजेस भी दिख रहे हैं हम लोग, है ना, नोटिस कर रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से आप एग्जिस्टिंग फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, नई फाइल बना सकते हैं, फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप डिलीट करोगे किसी फाइल को तो वो फिर सर्वर पे डिलीट की फॉर्म में जाएगा। तो हर एक सिग्नेचर के पास चेंजेस की जितनी भी वैलिडिटी हो वो सब रहती है वहाँ पे कि भाई क्या हुआ। ओके, तो एक चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो हमारे ये पोर्शन कवर हो चुके हैं गाइस, ठीक है, जिसमें कि हमने कवर कर दिए लोकल चेंजेस, स्टेज चेंजेस, कमिटेड पुश, ये सब चीज़ें हो गई है। अब गाइस गिट स्ट्रैटेजी कि जब हम बड़ी टीम में काम करते हैं, ठीक है, तो कैसे हम गिट के साथ काम करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। सो गाइज़ अब हम जाते हैं अपने डायग्राम पर। तो गाइज़ गिट स्ट्रैटेजी, तो कैसे आप गिट के साथ काम कर सकते हैं जब आप बड़ी टीम में काम करते हैं। तो दो तरीके हैं गाइज़, ठीक है। एक तो ये तरीका है जो मैं पहले डिस्कस करता, एक ये तरीका है ट्रंक बेस्ड मतलब मास्टर ब्रांच ही होगी, वहीं से आप फीचर ब्रांच क्रिएट करोगे, मतलब डेवलप ब्रांच करके नहीं होगी, वहाँ पे तुम करोगे एक ही सोर्स ऑफ ट्रूथ, एक ही ब्रांच होगी, जैसे मास्टर। तो मास्टर से आप चेकआउट करोगे, कोड करोगे, उसको वापस पुश करोगे, ठीक है। तो ये डॉट मतलब एक कमिट वाला डॉट है ना, दिस डॉट इज़ लाइक अ कमिट डॉट, ओके। सो तो ऐसे मान के चलो, ठीक है, आप यहाँ से एक इस कमिट से उठाते हो डेटा, फिर उस पर कुछ काम करते हो, फिर उसको वापस कमिट कर देते हो, फिर यहाँ से मान लो यहाँ से कोई रिलीज़ होना है तो रिलीज़ हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन में। इसी तरीके से मान लो कोई हॉट फिक्स करना है तो मेन जो ब्रांच है हमारी मास्टर ब्रांच, उसमें से आप कोई चेकआउट करो ब्रांच, उसमें हॉट फिक्स मतलब मान लो कोई चीज़ ऑलरेडी प्रोडक्शन में है, कोई एक लाइन का चेंज करना है तो आप क्विकली एक ब्रांच लेके चेंज करके वापस मेन ब्रांच में पुश करो, दैट इज़ कॉल्ड हॉट फिक्स, ठीक है। इस स्ट्रेटजी में भी वो किया हुआ है, आप नोटिस करोगे, ठीक है। जैसे ये हॉट फिक्स हुआ है, अगर मैं इस लाइन को डिलीट कर दूँ, हाँ अब आप देख पाओगे, ठीक है। तो हॉट फिक्स ऐसा होता है कि जैसे ये हमारी एक मास्टर ब्रांच है जिसमें सारा कोड है और पैरेलली कुछ डेवलपमेंट चल रहा है नीचे, है ना, नीचे यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है और प्रोडक्शन में कोई बग आ जाता है, मतलब उसको फिक्स करना है। तो आप उस
ब्रांच से यहाँ से उसमें कुछ फिक्स करके चीज़ को वापस उसको पुश कर देते हैं, ठीक है, और प्रोडक्शन में बिल्ड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे होती है हमारी हॉट फिक्स। तो ये एक स्ट्रेटजी है गाइस जो मैंने यहाँ पे दिखाई, जिसमें कि मास्टर से डेवलप ब्रांच बना लेते हैं और सारे डेवलपर इसी ब्रांच पे काम करते हैं। जब ये ब्रांच टेस्टेड होती है, पूरी टेस्ट हो जाती है टेस्टिंग टीम के द्वारा के थ्रू, देन वी विल मर्ज बैक टू मास्टर ब्रांच, ठीक है। ये एक स्ट्रेटजी है, ठीक है। दो इजी स्ट्रेटजी जो आप यूज़ कर सकते हो, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ विद डायग्राम। सो गाइस, अब आप अगली चीज़ हम यहाँ पे क्या बताने वाले हैं कि कैसे हम कोड को मर्ज करेंगे, ठीक है, पीआर के थ्रू, ठीक है। कमेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, पीआर के थ्रू भी कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे कैसे हम कोड को मर्ज कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं गाइस, एक तो आप देर आर मर्ज कमेंट्स, ठीक है, मर्ज की कमेंट्स हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं मर्ज करने के लिए। और तरीके क्या हैं, और तरीके हैं कि आप गिट का ही यूज़ कर सकते हो। गिट ने ऑलरेडी ये चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लर्न गिटहब जो हमने बनाई है वहाँ पे उस पर ही क्लिक करो तो मेन सेक्शन में आप चले जाओगे, ऑन मेन ब्रांच सेलेक्ट हो जाएगी। आप नोटिस करोगे मास्टर ब्रांच में वो फाइल्स हैं ही नहीं जो हमने अब तक पुश करी है, ठीक है। तो वो अभी कहाँ है, वो हमने डेव ब्रांच में पुश किया था। तो डेव में देखो वो सब फाइल्स हैं, बट मास्टर में वो अभी है नहीं, ठीक है। तो आपने क्या नोटिस किया कि अभी जो हमारी मास्टर ब्रांच है एज़ पर द डायग्राम, उसमें पुराना वाला ही कोड है, बट डेवलप में हमने कुछ डेवलप कर दिया, मतलब यहाँ पे कुछ डेवलप कर दिया। अब समय आ गया है कि हम इसको रिलीज़ करें, ठीक है। अब जब समय आ गया तो हमें वो कोड वहाँ मर्ज करना होगा, ठीक है। या फिर रेगुलर मर्ज भी है फीचर ब्रांच की, जैसे ये फीचर ब्रांच जो निकाली, इस पर काम किया, इसको वापस डेवलप मर्ज किया। तो ये मर्ज करने का जो सिलसिला है, जो सिस्टम है, इसको आप गिट के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप गिट पुल, ओके, तो आप जाएंगे यहाँ पे, फिर जाएंगे पुल रिक्वेस्ट में, वहाँ पर एक बटन दिखेगा आपको, ठीक है। ऐसे एक पॉपअप भी आ जाता है कि भाई इस ब्रांच में कुछ पुश हुआ है, आप कंपेयर पुल करना चाहते हो, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, बट ये हर बार नहीं आता बाई चांस, तो आप ये वाले बटन पे तो क्लिक कर ही सकते हो। अब यहाँ पे आप एक एरो नोटिस करोगे गाइस, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। तो आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे कि भाई जैसे ही मैं डेव ब्रांच सेलेक्ट करता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ डेव ब्रांच का कोड एरो लगाए इधर को, मतलब इसमें मर्ज होगा बेस ब्रांच में, ठीक है। तो बेस ब्रांच हमारी मास्टर है, आपको बताएं, तो जो हमने डेव ब्रांच बनाई थी उसका कोड मुझे मर्ज करना है मास्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन करने लगेगा, ठीक है। तो ये देखो नीचे इसने बोला कि 3 कमिट हुए हैं, 3 फाइलें आई हैं, 1 कंट्रीब्यूटर है। तो लेट से बहुत सारा कोड है, तो वो सब दिखाएगा कि भाई 10 फाइलें हैं, इतने सारे कमिट हैं, ठीक है, तो 3-4 कंट्रीब्यूटर हैं इसमें। तो ये सब करके बोलेगा कि क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट मतलब उस ब्रांच से इस ब्रांच में डेटा लाने की विधि, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक अच्छा सा सुंदर सा आप मैसेज दे सकते हैं, दिस इज़ लेटेस्ट कोड बेस फ्रॉम डेव ब्रांच, ठीक है, इस तरीके से। अब आप नोटिस करोगे यहाँ बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि रिव्यूअर। अब देखो बड़ी टीम में क्या होता है ना, आपका सीनियर डेवलपर होगा या फिर कोई टीम लीड होगा, वो इस कोड को रिव्यू करेगा कि भाई इसमें सही भी लिखा है कि नहीं। अब ये सब करने से पहले आप चाहो तो इसको क्रिएट कर सकते हो, यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन डालना चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है। रिव्यूअर में आप डाल सकते हो किसी का नाम, ठीक है, मतलब जो भी आपके प्रोजेक्ट पे आपके साथ काम कर रहा है, सीनियर डेवलपर, जो कि आपका कोड को रिव्यू करेगा। कैसे करेगा मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। अपने आप को यहाँ असाइन कर सकते हो, जैसे मैं अपने आप को असाइन कर लूँ कि मैंने ये कोड किया है, या फिर आप चाहते हो कि इस ब्रांच पे और 2 लोगों ने काम किया, उनको भी आप डाल सकते हो कि इन 2 लोगों ने, जिससे कि जो रिव्यू कर रहा होगा इस कोड को, उसको पता होगा किस किस लोगों ने इस पर काम किया है। यहाँ पे आप लेबल्स भी बना सकते हैं, लेट्स से जैसे बग है या फिर ये डुप्लीकेट है डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आप चाहो तो। और भी आप इसमें नए लेबल बना सकते हो, जैसे डू नॉट मर्ज एक लेबल बना सकते हो। मतलब मान लो कोई पीआर आपने बनाई और वो आप कुछ टाइम के लिए अभी काम कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि अभी अभी मर्ज नहीं करना, तो आप कोई लेबल लगा के रख सकते हो, आपके टीएल को बता सकते हो कि डू नॉट मर्ज लेबल है, तो आप मर्ज ना करें। तो इस तरीके से लेबल का यूज़ कर सकते हो आप किसी भी पीआर में। प्रोजेक्ट का नेम बना के उसको यहाँ पे टैग कर सकते हो, माइलस्टोन टैग कर सकते हो। देखो तो पीआर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रूल्स ऐड कर सकते हो कि भाई अगर रिव्यूअर एक
रिव्यू करेगा या वो अप्रूव करेगा चेंजेस तभी मर्ज होंगे। तो ऐसे आप यहाँ पे देखो बोल भी रहा है आपको ऐड करने के लिए, रूल्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो ब्रांच के साथ, ठीक है, और वो मैं बताऊँगा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो भी बंदा रिव्यू करेगा जिसका आप नाम डालोगे, ठीक है, लेट्स से मैं, अब अपने आप तो रिव्यू नहीं कर सकते आप, ये इसमें रूल है ना, तो किसी और को होना ही चाहिए। तो अभी हमारे पास कोई नहीं है, मैं ही रिव्यूअर हूँ, ठीक है। तो आप कमिट देख सकते हैं, ये सब कमिट हुए थे, तो रिव्यूअर भी यही करेगा, वो आएगा कमिट्स देखेगा, अच्छा इतने कमिट्स हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि गलती से किसी और की ब्रांच मर्ज हो जाती है, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे कमिट दिखने लगते हैं, जबकि एक ही फाइल में चेंज किया है। तो रिव्यूअर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, दैट इज़ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो फाइल चेंज्ड टैब है जिसके अंदर आपको सारे चेंजेस दिखेंगे गाइज। कंपैरिजन जो हमने VS कोड में यहाँ पे देखा था ना, कंपैरिजन देखो मैंने आपको दिखाया था ना, देखो इस तरीके का कंपैरिजन कुछ यहाँ पे जब रिव्यू करते हैं देखने को मिलता है, और जिसकी जिसकी सहायता से ही कोई रिव्यूअर उसको रिव्यू करता है गाइज, ठीक है। तो आप इस कोड को रिव्यू करोगे, और यहाँ पर अगर बाई चांस कोई आपको कमेंट छोड़ना है कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे लिखना है, वो सब आप यहाँ पे ऐसे करके आप इसमें डाल सकते हो कि भाई ये इशू है, इसको रिजॉल्व करो, या फिर ये कोड ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आप, जैसे जो भी रिव्यूअर होगा वो क्या करेगा, अप्रूव कर देगा इसको। अब मैंने ही क्रिएट करी तो मैं अप्रूव नहीं कर सकता, बट वो अप्रूव करके सबमिट कर देगा। तो ये चीज़ क्या है कि क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये कोड जो है बुलेट प्रूफ है, ये सर्वर पे जाने मतलब सॉरी मास्टर ब्रांच में जाने के लिए रेडी है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हो फ्रॉम डेव टू मास्टर को मर्ज करने वाले हैं, है ना। अब अगर ये सब हो जाता है तो आप ये रिजॉल्व कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको नहीं करना चाहते जो भी है, बट यहाँ पे आप नोटिस करोगे मर्ज पुल रिक्वेस्ट, तो मर्ज पुल रिक्वेस्ट बटन जो है हमें हेल्प करेगा डेव के कोड को मास्टर में मर्ज करने में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस ड्रॉप डाउन में मिल जाते हैं, ठीक है। एक तो ये डायरेक्टली दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली मर्ज कर देगा, बट यहाँ पे देखो स्क्वाश मर्ज, रीबेस मर्ज। अब आप इन तीनों चीज़ों को कैसे समझोगे, ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कि ये तीनों मर्ज क्या होती हैं। ये तो नॉर्मल मर्ज होगी गाइस। सो नॉर्मल मर्ज में क्या होता है ना, अब मर्ज क्या होता है, पहली बात तो मर्ज होता ही है कि वो मर्ज मतलब दूसरा नहीं कि प्रॉब्लम वाला मर्ज नहीं, ये वो वाला मर्ज है गिटहब वाला मर्ज, ठीक है, ये मर्ज है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है ना, आप इस यहाँ से आपने एक ब्रांच ली, कुछ काम किया, 3 कमिट किया आपने, तो नॉर्मल मर्ज में क्या होता है, इन तीनों कमिट का एक कमिट बन जाएगा और वो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ये नॉर्मल जो हम ये नॉर्मल वाला पहले वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्क्वाश मर्ज एंड रीबेस, 2 तरीके के और मर्ज है। तो रीबेस में क्या होता है गाइस, रीबेस में जो हमारे कमिट्स हैं, जो हमने कमिट दिखाए थे ना, 3 कमिट हुए थे, वो तीनों के तीनों कमिट यहाँ पे रीबेस हो जाएंगे, मतलब इसके बाद से वो कमिट की आईडीज़ आ जाएंगी। अब ये हो क्या रहा है गाइस, आप सोच रहे होंगे ये कमिट 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 क्या चीज़ है, मैं वो आपको बताऊँगा। कमिट आईडीज़ बहुत ज़रूरी होती है, सिग्नेचर होती है हर एक उस चेंज के जो आप कर रहे हो या आपकी टीम कर रही है ना। तो आपकी प्रायोरिटी अलग हो सकती है कि भाई नहीं मेरे को तो हर एक आदमी का हर एक कमिट स्टोर करना है, हर एक मतलब मेरी मास्टर ब्रांच में होना चाहिए भाई, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप रीबेस मर्ज कर सकते हैं जिससे कि जितने भी कमिट पहले हुए हैं वो सारे के सारे इन लाइन हो जाएंगे। फिर हमारे पास गाइस स्क्वाश मर्ज आ जाती है, ठीक है। स्क्वाश मर्ज मतलब जो हम लास्ट वाला ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे, ये स्क्वाश एंड मर्ज। तो स्क्वाश नाम से ही पता लग रहा होगा बहुत सारी चीज़ों का समावेश एक ही कमिट में हो जाएगा, फिर वो कमिट जाके नीचे मर्ज होगा, ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है, मतलब पहले की किसी ने मतलब 4-5 कमिट किए होंगे अपनी ब्रांच में, वो सब ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो गए, एक ही कमिट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो नॉर्मल यही रिकमेंड करता हूँ, आप अभी के लिए यही यूज़ करें, ठीक है। जैसे ही मैं ये मर्ज करता हूँ, ठीक है, तो ये बोलेगा योर पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज्ड, डिलीट योर ब्रांच, ठीक है। तो आप यहीं से क्विकली डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था ना ब्रांच क्लीनअप भी करना चाहिए, है ना। तो अब आप नोटिस करोगे मेरी मास्टर ब्रांच में भी मेरे सारे चेंज आ गए, है ना। तो वो आप देख रहे हो यहाँ पे देखो, और वो जो कमिट्स है ना जो हमने 3 कमिट किए थे वो भी यहाँ आ गए, देखो देख रहे हो। तो गाइस अब हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि क्या क्या हिस्ट्री है, बट इसको हम लोकल में भी देख सकते हैं गाइस कैसे हम लोग। तो गिट चेकआउट अपनी मास्टर ब्रांच कर लो,
ठीक है, मास्टर ब्रांच में जाके गिट लॉग हाइफन ग्राफ, ठीक है। तो अब जब इसको करोगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कैसे कौन कौन से चेंजेस कहाँ से आए कहाँ गए, ऐसे देखो आपको नोटिस आएगा, ठीक है। तो ये ब्रांच यहाँ से आई, फिर ये दूसरी ब्रांच में चेंजेस हुए ना कि मास्टर ब्रांच में। तो जो मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखा रहा था ना गाइस, आप उससे रिलेट कर सकते हैं। ऊपर एक चार्ट दिखाया था ना मैंने, ये वाला। तो मास्टर ब्रांच की ये वाली लाइन है, और फिर डेवलप ब्रांच की मतलब यहाँ से ऐसे चली 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 और यहाँ मर्ज हो गई, जो कि हमने ऐसे ही देखी है। देखो यहाँ से चली है ना, यहाँ से नए चेंजेस हुए, फिर ये येलो वाला जो ग्रीन वाला दिख रहा है दूसरी ब्रांच में चेंजेस हुए, ना कि मास्टर ब्रांच के। तो इसको पता है कि कौन सी ब्रांच चेंज हुई, आखिर में आके ये हमने मास्टर ब्रांच में मर्ज कर दिए। तो अब इस तरीके से भी समझ सकते हैं कहानी को कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो हमारा गिट लॉग कवर हो गया गाइस, जो कि शायद मैं अपने टॉपिक में लिखना भूल गया था, है ना। तो आप नोटिस करोगे अब हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पे कोड कैसे मर्ज करते हैं ये कवर कर लिया, रिजॉल्व करते कॉन्फ्लिक्ट कैसे करते हैं ये एक चीज़ हमें करनी होगी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट आते कैसे हैं, पहली बात तो आते ऐसे हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि एक ही फाइल में जब आप दो लोग काम कर रहे होते हैं और बहुत सारा कोड लिखा होता है गाइस, ठीक है, और उस कोड को आप पुश कर रहे होते हो, है ना, उसी पर्टिकुलर लाइन को आप पुश कर रहे होते हो जिसमें किसी ने पहले कोड लिखा था, तो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। कैसे आएंगे, बट अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो किस तरीके की सिचुएशन बनती है, क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। मैं आपको कोई गिट कॉन्फ्लिक्ट का कोड, ठीक है, तो आप यहाँ पे इमेजेस दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखता है। तो इस तरीके से आपका गाइस कोड दिखने लगता है जब आपको किसी भी फाइल में कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे इसी फाइल में दो लोगों ने चेंजेस किए, ठीक है। तो इसी फाइल में दो लोगों ने चेंज किया, ठीक है, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट आया, है ना। तो जब इस फाइल में दो लोगों ने चेंज किए तो यहाँ पे गिट को कंफ्यूज हो गया कि भाई कौन से वाले चेंजेस रखूँ, मतलब जो करंट चेंजेस है या जो अपकमिंग चेंजेस है किसको रखूँ उसमें, है ना। तो ये इशू तब जनरेट हो गया। हम भी इसको क्रिएट कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। कैसे कर सकते हैं मैं ज़रा देख रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, मास्टर ब्रांच की जो ये फाइल है इसी को एडिट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट, मैं इसको बोलता हूँ कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम मास्टर, और इसको मैं कमिट कर देता हूँ चेंज को, ठीक है। तो अब हमारी ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में भी कुछ चेंजेस हैं गाइस। तो सॉरी मैं गलत फाइल में आ गया हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि मास्टर ब्रांच में मैंने कुछ चेंज किया है। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, डेव ब्रांच में इसी फाइल में कुछ चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब शायद कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम डेव, इसी फाइल में मैंने चेंज किया, मुझे पता लगा इसमें चेंज है, ठीक है। दिस चेंज इज़ फ्रॉम डेव ब्रांच, ठीक है। तो अब आप क्या नोटिस करोगे, अब आप डेफिनेटली एक कॉन्फ्लिक्ट नोटिस करोगे इस बार ज़रूर, ठीक है। तो लेट्स गो बैक, सी कि गिट को हम कंफ्यूज कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। कैनॉट मर्ज ऑटोमेटिकली, ये आसम। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये बोल रहा है कैनॉट मर्ज ऑटोमेटिकली बट यू कैन स्टिल क्रिएट द पुल रिक्वेस्ट। तो आप क्या नोटिस करोगे यहाँ पे गाइस, ये फिर से चेक कर रहा है, देखो इसने क्या बोला, भाई हमारे पास आ गया कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के दो तरीके हैं ना। अब कॉन्फ्लिक्ट मैंने बताया ना कब आता है, जब गिट कंफ्यूज हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बटन आ गया है रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, नहीं तो ये कुछ कमांड लाइंस बोलता है, ठीक है, ऐसा कि यू हैव सम कमांड्स टू रन, ये सब कमांड रन करोगे तो आपका इशू जो है रिजॉल्व हो जाएगा। या फिर आप यहीं पे गिट में ही रिजॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ आया इसने डेव और ये मास्टर में चेंजेस। तो हुआ क्या कि मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम डेव, यहाँ पे मास्टर में लिखा फ्रॉम मास्टर। अब एक ही लाइन में दो चेंजेस हैं, कौन सा रखना चाहते हो, ठीक है। तो ये गिट डिसाइड नहीं कर सकता, ये आपको मैनुअली डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और इसको ऐसे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। अब रिजॉल्व कैसे करते हैं, अब आपको जो भी चेंज रखने हो, आप जो दो डेवलपर ने अलग अलग चेंज किए, दोनों डेवलपर को बोलोगे भाई आ जाओ
ठीक है, हो सकता है दोनों के चेंज रखने पड़े या फिर हो सकता है एक के रखने पड़े, तो आप जिसके भी रखना चाहते हो उसको ऐसे हटा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हटा के और इसको मार्क एज रिजॉल्व करके नीचे मार्क रिजॉल्व कर दो। ठीक है, और कमिट मर्ज कर दो। अब देखो ये हमारा हो गया रिजॉल्व। तो अब ये बोलेगा योर ब्रांच डू नॉट हैव कॉन्फ्लिक्ट, मतलब हैज़ नो कॉन्फ्लिक्ट बेस ब्रांच, यू कैन स्टिल अगेन मर्ज। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा तरीका कैसे है, आप फिर से वही वाली प्रोसेस रिपीट कर लेते हैं। हम अपनी मास्टर ब्रांच में जाते हैं और इस फाइल को कर देते हैं एडिट। ठीक है, अब हम यहाँ पे रीलोड करके फ्रॉम मास्टर 2 कर देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ कमिट। फिर से मैं अपनी फ़ाइल में जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं dev 2 कर देता हूँ, इसको करता हूँ कमिट। देखो मैं dev ब्रांच में हूँ लोकल में और वहाँ पे मैंने मास्टर में चेंज किया, इस बात से कंफ्यूज मत होना आप लोग, है ना। तो कोड कॉन्फ्लिक्ट इन dev, ठीक है ये, और यहाँ से पुश। मैं गाइस आपको बस बता रहा हूँ कि 2 तरीके हैं चीज़ों को करने के, कि दोनों आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सर्वर पे आपने देख लिया, अब हम लोकल में VS कोड के थ्रू कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। ठीक है, कैन नॉट व्हाट हैपन मैन, पुश नहीं किया क्या, पुश 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 पुश, ओह ओके, आई थिंक हमें लग रहा है हमने शायद डेव ब्रांच में किया होगा प्रॉब्लम। गिट पुल कर लेते हैं एक बार। तो ये बोल रहा है पहले गिट पुल कर लो। क्योंकि रिमेंबर हमने पहले एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया था, राइट। तो हमने कुछ कोड में चेंजेस किए थे, तो हमने उसके बाद एक कमिट फिर से कर दिया, पुल किया नहीं, है ना। पुल कर रहे हैं तो ये हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज़ और होती है गाइस, अब हमें ये वाला कोड बाय चांस बाय फोर्स पुश करना हो तो गिट पुश हाइफन, ठीक है, फोर्स, सॉरी हाइफन हाइफन फोर्स। ठीक है, तो आप इस वाले चेंज को जो अभी है इसको आप फोर्सफुली पुश कर सकते हो, और जैसे ही आप फोर्सफुली पुश करोगे तो ये वाला जो चेंज है वो सर्वर पे चला जाएगा, है ना। ये हमेशा नहीं करना, क्योंकि हमने पहले मिस्टेक किया था, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। और हमारा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि हमें फोर्स पुश करे तो कुछ प्रॉब्लम होगा, बट एक्चुअली कभी भी फोर्स पुश मत करना। इसका मतलब है कि आपने सर्वर पे कुछ चेंज है उसको पुल नहीं किया है। ठीक है, अगर पुल नहीं किया तो हमेशा गिट का जो सॉफ्टवेयर है तुम्हें वार्निंग देगा कि नहीं पुश मत करो, पहले से कोई कोड किसी ने चेंज कर दिया है वहाँ पे, आप पहले उसको पुल ले लो फिर आप पुश करना, समझ रहे हो। तो इट्स ए इंटेलिजेंट गाय। ठीक है, अब आप देखोगे फिर से हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ चुके हैं गाइस, और इस बार हम गिट की सहायता नहीं लेंगे। यहाँ पे कुछ कमांड लाइंस लिखी है देखा है कमांड लाइन इंस्ट्रक्शंस, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। अब गाइस कहानी कैसी है कि आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, मास्टर ब्रांच हमारी जो है, ठीक है, ठीक है, उससे हम इसको मत, क्योंकि हम डेव को मास्टर में मर्ज कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से इन्होंने कमेंट्स दिए हैं कि गिट पुल ओरिजिन मास्टर गिट चेकआउट डेव, मतलब जब आप डेव ब्रांच में हो, ठीक है, और मास्टर को उसमें मर्ज करेंगे, ठीक है, मतलब ऐसे बोल रहे हो। तो इस समय पे हम लोग गिट चेकआउट मास्टर करके उसमें पुल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लोकल में चेंजेस है नहीं। देखो इसने बोल रहा है ना, तो अब मैं गिट स्टेटस करूँगा ना, खुद ही बोलेगा, देखो योर ब्रांच इज़ बिहाइंड, मतलब तुम्हारी जो मास्टर ब्रांच लोकल में वो बिहाइंड है 9 कमिट्स। तो आप क्या करो, गिट पुल करो, ठीक है। अब गिट पुल करोगे, देखो इसने जो भी चेंजेस थे पहले वाले सब आ गए हैं। गिट फैच गिट पुल दोनों कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। अब हमारी जो मास्टर ब्रांच है, गिट स्टेटस करोगे तो अप टू डेट है, यहाँ पे दिखाएगा योर ब्रांच इज़ अप टू डेट विद ओरिजिन मास्टर, ठीक है, मतलब ओरिजिन मतलब सर्वर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम मास्टर ब्रांच में, हमने अपनी मास्टर ब्रांच कर ली रिफ़्रेश, मतलब सर्वर से सब ले लिया। अब हम वापस अपनी डेव ब्रांच में आते हैं, गिट चेकआउट, ये तरीका है लोकल में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का गाइस, ठीक है, मतलब अपने VS कोड में। अब मैं क्या, अब यहाँ पे एक कमांड दी होगी गिट मर्ज मास्टर, ठीक है, मतलब गिट मर्ज मास्टर, मतलब वो जो ब्रांच है जो हमने अभी पुल करी है लोकल में, अभी क्योंकि लोकल में करे तो सारी चीज़ें लोकल में होनी चाहिए,
ठीक है, या फिर आपको फिर ओरिजिन करना पड़ेगा यहाँ पे, origin/master। देखो जैसे ही आपने ये किया, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, जो कि हमें सर्वर पे भी दिखता। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना, ये रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे भी देखो दिखेगा, सिमिलरली वहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ VS कोड दे देता है, जैसे एक्सेप्ट करंट कोड करना है आपको या इनकमिंग कोड। करंट करोगे मतलब, देखो करंट मतलब आपकी करंट ब्रांच का, मतलब डेव ब्रांच का। इनकमिंग मतलब मास्टर से आ रहा है। बोथ मतलब दोनों को, ठीक है, कंपेयर भी कर सकते हो। तो मैं बोलता हूँ लेट्स से करंट चेंज, मतलब मेरी डेव ब्रांच का चेंज रख लो, मास्टर का नहीं रखना मुझे, ठीक है। मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, फिर यहाँ पे आप देखोगे मर्ज चेंजेस करके आ गया। इस बार स्टेज नहीं है, इस बार मर्ज चेंजेस है। आप इसको यहाँ से प्लस करो, अब ये स्टेज हो गया। अब ये स्टेज होगा, आपको फिर से कमिट करना होगा, जैसे आप यहाँ पे चेंज करके कमिट किए थे पिछली बार। और आप मैसेज को कोई टच करने की ज़रूरत नहीं, आप बस कमिट करके यहाँ से पुश कर सकते हैं। जैसे आप पुश करेंगे गाइस, यू आर गुड टू स्टार्ट योर रिव्यू प्रोसेस, ओके। तो जनरली कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो आप उस डेवलपर को ही बोलते हो जिसने ये कोड किया है कि भाई इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करियो, ठीक है। अब आप यू आर गुड टू मर्ज योर कोड। सो गाइस, कॉन्फ्लिक्ट वाला सेक्शन भी हमारा हो चुका है कवर, ठीक है। तो उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ दी चीज़ें कवर हो चुकी हैं जो डेली रूटीन में आप यूज़ करते हो, है ना, गिट में, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है फाइनल चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी। देखो होता क्या है ना गाइस, आप लोकल में कुछ चेंज कर रहे हैं और सडनली आपको बोलते हैं भाई तुम्हारे पुराने वाले कोड में कुछ इशू है, पुरानी वाली ब्रांच में। तो अब आप ऑलरेडी 2-3 फाइल में चेंज कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ ये लास्ट सेक्शन की हमारे, ठीक है। तो होता क्या है गाइस, आपकी किसी ब्रांच में या पुराना कोई बग आ गया है जो आपने कल रिजॉल्व किया था, और आज आप किसी और चीज़ पे काम कर रहे हैं जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं काफ़ी सारा काम। तो एक तरीका क्या है, आप करंट ब्रांच में ही उस कोड को कमिट कर लो, पुश कर लो, ठीक है। तो आपकी उस ब्रांच में कोड रह जाएगा, ठीक है। एक तरीका है कि लेट्स से आपने जिस ब्रांच में कल कोड पुश किया था उसी ब्रांच में आप जो है नया वाला काम करने लगे। अब ये वाला काम आप पुश नहीं करना चाहते, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, स्टैश करके कमांड होती है। अब वो कैसे काम करती है, जैसे इस समय पे मेरे पास कोई चेंज नहीं है, आई एम लाइक आउट ऑफ चेंजेस, मतलब सब चेंजेस मैं कमिट कर चुका हूँ। अब मैं जाता हूँ अपनी ब्रांच में, अब मैं बोलता हूँ फॉर दिस इज़ न्यू चेंज फॉर स्टैश मतलब लोकल में एक कॉपी बना के रख लेगा, ठीक है। और इंटरनली बनाता है, तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, मैंने ये बनाया। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक चेंज आ गया है। मैं इस चेंज को कमिट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे दूसरी पुराने वाले कोड पे काम करना है। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट चलाऊँगा गिट स्टैश। जैसे मैं गिट स्टैश करूँगा, जितने भी चेंजेस यहाँ पे होंगे वो सारे कॉपी बन जाएगी उसकी एक सिग्नेचर के साथ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बन गई ना। तो अब हमने बन लिया, और हमने फिर क्या किया कि पुराने वाले कोड में मान लो मैंने यहाँ पे ये करके चेंजेस, और मैंने फिर से इसको पुश कर दिया, ठीक है। पुश कर दिया मैंने ओल्ड कोड पुश, ठीक है, और पुश कर दिया। अब क्या है कि मैंने अपना जो बग था वो फिक्स कर दिया। अब फिर से मुझे वो चेंज चाहिए जो मैंने यहाँ पे स्टैश किए थे। तो यहाँ पे एक कमांड होती है गिट स्टैश अप्लाई। तो अप्लाई मतलब जो अभी रीसेंट वाला होगा वो आके यहाँ देखो 4 लाइन मैंने लिखी थी वो वापस आ गई मेरी, है ना। स्टैश लिस्ट, ठीक है। गिट स्टैश लिस्ट जो कमांड होती है जो कि मैंने आपको अभी बताई, वो कितने आपके स्टैश पहले थे उनके बारे में बता देगी। मतलब अभी लेट से मैं एक और लाइन लिख लेता हूँ और फिर से स्टैश करता हूँ, दिस इज़ 5th लाइन, ओके। अब मैं फिर से स्टैश करता हूँ गिट स्टैश, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे लिस्ट, तो मेरे पास देखो 2 स्टैश हैं, ठीक है। तो आप इनको अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरे को बस ये वाला अप्लाई करना है, कैसे कर सकते हैं, गिट स्टैश, ठीक है, गिट स्टैश अप्लाई, एंड देन इसको पेस्ट करोगे ना जब, तो ये इस वाले को बस करेगा, ठीक है, जो पुराने वाला देखो, ठीक है। तो अब फिर से आप चाहे तो इसको डिस्कार्ड करके ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ और मैं 0th वाला जो 5th वाली लाइन है बस वो चाहता हूँ, तो मैं 0, ठीक है। तो 5th वाली में क्योंकि दोनों थी तो दोनों ही आ गई, है ना।
तो इस तरीके से आप गिट स्टैश का यूज़ कर सकते हो और कितने भी गिट स्टैश कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। स्टैश और लिस्ट से आप उसको व्यू कर सकते हो, ठीक है, कि कौन कौन से स्टैश अभी हमारे पास लोकल में है। तो स्टैश बहुत यूज़ हो जाता है गाइस, तो ये चीज़ है। और एक और चीज़ जो मैं चाहता हूँ आपको पता लगे वो है यहाँ पर गिट जिस्ट, ठीक है। अब गिट जिस्ट क्या होता है गाइस? सो जिस्ट यहीं पे ही है, यहाँ पे जाओगे आप, ये रहा योर जिस्ट। तो इसमें आप जाओगे गाइस तो आप यहाँ पे जिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इट्स योर जिस्ट, हाँ ये रहा प्लस, शायद यहाँ से है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी नई जिस्ट बना, जिस्ट होता क्या है गाइस? आप यहाँ पे मैं बनाता हूँ गिट हब लर्निंग, ठीक है। ऐसे करके मैंने जिस्ट बना दी और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। लेट्स से ये वाले, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स मैं यहाँ लिख के ऐड कर देता हूँ इस फाइल को, ठीक है। अब ये फाइल जो है ना गाइस, ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये है इसके बारे में, ठीक है। क्रिएट जिस्ट स्क्रिप्ट, ये अब बन गई। अब इसकी आईडी क्रिएट हो गई। अब ये आईडी अगर मैं इनकॉग्निटो में ओपन करूँगा ना गाइस, तो ये मैं किसी को भी दोस्त को शेयर कर सकता हूँ ये पर्टिकुलर चीज़। तो आप यहाँ पे कोड भी लिख के शेयर कर सकते हो गाइस। तो जिस्ट आपको इस चीज़ में हेल्प कर देता है कि आप कुछ कोड को लिख कर उसको शेयर कर सकते हैं, एम्बेड भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, एज ए जिप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं जिस्ट के साथ, ठीक है। तो बाकी हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें और दिखा सकता हूँ मैं आपको गिट में। ब्रांच वगैरह हमने सब सीख ही लिया है ना, गिट हब, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे आप ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी, चाहो तो यू कैन क्रिएट योर ओन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो फ्री नहीं है शायद, क्रिएट फ्री ऑर्गेनाइजेशन है तो ठीक है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर अलग अलग रेपोज टीम बना सकते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं गाइस, ठीक है। और गिट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यार, मतलब यू कैन डू सो मैनी थिंग्स विद गिट, ऐसा नहीं है। बट मैं आपको कुछ चीज़ें सेटिंग्स में बता देता हूँ, ठीक है। आप अपने यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह अटैच कर सकते हो, ठीक है। एसएसएच की जो मैं बात कर रहा था पहले, आप यहाँ पे एसएसएच की जनरेट करके और अपने लोकल में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इट्स अ मोर सिक्योर वे टू डू गिट। ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, बट ठीक है, इफ़ यू वांटेड टू नो अबाउट इट, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें गाइस, रिपोजिटरीज़ आपकी जो जो होंगी यहाँ पे वो लिस्ट डाउन हो जाएंगी, ठीक है। और यू कैन ऑलवेज चेंज योर ब्रांच, लेट्स से बेस ब्रांच रखना चाहते हैं आप, डिफ़ॉल्ट ब्रांच या मास्टर जो भी है वो इसी के हिसाब से बना देगा, ठीक है। ओके, तो प्रीटी मच वी हैव कवर्ड गिटहब के जो भी बेसिक्स हैं, कैसे गिटहब के साथ आप काम करते हो, ठीक है। हमने वो सब चीज़ें कवर कर दी हैं मोस्टली यहाँ पर, ठीक है। लॉग्स कैसे चेक करते हैं, गिट में कोड पुश कैसे करते हैं, नई रेपोजिटरी कैसे बनाते हैं, मोस्ट ऑफ दी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको रेगुलर यूज़ होंगी वो हमने कवर की हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग भी हैं, जैसे कि रिवर्ट कैसे करना है कोड, ये सब चीज़ें, ठीक है। आप वो रिवर्ट वगैरह कर सकते हो। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, आप गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन गिटहब द्वारा प्रोवाइडेड है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप ये सब चीज़ें यूज़ करके अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं। यहाँ पे GUI मिल जाता है आपको, ठीक है। GUI के थ्रू आप चीज़ों को कर सकते हो, पुश कर सकते हो, चेंजेस कंपेयर कर सकते हो, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो आप इसमें। ओके, तो प्रीटी मच इट गाइस, आई थिंक जो जो टॉपिक्स इस वीडियो में मुझे कवर करने थे मैंने कवर कर दिए हैं गाइस। अगर आप और जानना चाहते हैं गिटहब के बारे में और डिटेल, तो और बड़ी वीडियो हम बना सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, जिसमें सारे ही टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो आप मुझे बताएं आपको और इसके बारे में जानना है, तो हम फिर से एक अच्छी सी वीडियो बना कर डालेंगे गाइस, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट
करें, ठीक है। आई विल डेफिनेटली कंसिडर इन माई फ्यूचर वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच गाइज़, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आप नोटिफिकेशन मिस ना करें गाइज़। थैंक यू सो मच।